जो ख़वातीन हमल के लिए कोशिश कर रही हैं वो ये तो जानती ही होंगी कि बहुत ज़रूरी है उनके अंदर अंडा बने। उनकी जो अंडेदानियाँ हैं जिनको ओवरीज कहते हैं, ओवरी प्रॉपर अपना काम कर रही हो। ओवरी का काम होता है अंडा बनाना, अंडा ओवरी से निकलता है फीमेल के अंदर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवरी सही तरह से काम कर रही है, आपकी अंडेदानी अंडा बना रही है या नहीं? घर पे आप कौन से टेस्ट कर सकती हैं और उसके अलावा कौन से टेस्ट करके आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपकी ओवरी सही तरह से काम कर रही है, अंडेदानी अंडे बना रही है? आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगर तो आपके जो पीरियड्स हैं बिल्कुल रेगुलर हैं, आपको टाइम पे पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल आपका साइकिल है, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपकी अंडेदानी सही काम कर रही है, आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है। लेकिन अगर आपका साइकिल इर्रेगुलर है, आपको बार बार स्पॉटिंग होती रहती है या महीने में 2 बार आपको मेंसेस आ जाते हैं, तो ऐसी ख़वातीन के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, कुछ नहीं कह सकते कि अंडेदानी सही तरह से काम कर रही है कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस हम इन्वेस्टिगेट करवा के चेक ना कर लें। क्योंकि पीरियड्स का सही तरह से आना आपकी अंडेदानियों के साथ इसका बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। तो फिर कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप घर पे ही कर सकती हैं? उसमें जानने से पहले एक तो ये चीज़ जान लें कि कुछ अलामात, कुछ सिम्टम्स भी होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि ये अलामात अगर आपको साइकिल के मिड के अंदर 14वें, 15वें, 13वें दिन पे अगर आ रही हैं तो इट मीन्स कि आपकी अंडेदानी सही तरह से काम कर रही है, आपकी अंडेदानी अंडे बना रही है। तो ये सिम्टम्स क्या होती हैं, ये अलामात क्या होती हैं कि उस टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी हीट महसूस होती है, आपकी अपने पार्टनर के साथ मिलने की जो ख्वाहिश है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका जो बॉडी फ्लूइड है, जो विजाइनल फ्लूइड है, जो सिक्रीशंस बनती हैं, उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियां आप देख सकती हैं। ये विजाइनल सिक्रीशन थोड़ी पतली हो जाती हैं, पहले से ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप नोटिस कर पाती हैं तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपके अंदर ओवुलेशन ठीक हो रही है, अंडेदानी ठीक काम कर रही है। इसके अलावा आप ओवुलेशन किट यूज़ कर सकती हैं मज़ीद कंफर्म करने के लिए। प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह होती हैं, मार्केट से मिल जाती हैं। आप अपने साइकिल के 10वें दिन से लेके आगे 5-6 दिन तक चेक करें। जिस दिन 2 डार्क लाइन बने तो इट मीन्स के अगले 36 घंटे में आपकी ओवुलेशन हो जाएगी। फिर मज़ीद कंफर्म करने के लिए कि आपकी अंडेदानी अंडे बना रही है कि नहीं, एक टेस्ट भी आप करवा सकती हैं साइकिल के डे 21 या डे 22 पे, जिसको सीरम प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट भी कहा जाता है। फिर इसको भी मज़ीद कंफर्म करने के लिए कि आपकी अंडेदानी काम कर रही है या नहीं, आप अपने साइकिल के 11वें या 12वें दिन पे अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं जिसको फॉलिकुलर स्टडी कहा जाता है। इसमें आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके ओवरीज के अंदर फॉलिकल सही तरह से बन रहे हैं या नहीं, और उसके बाद जब नज़र आ गया कि फॉलिकल आपका सही तरह से बन गया है, फिर एक रिपीटेड स्कैन 1 या 2 दिन के बाद कर लिया जाता है, ओवुलेशन का पता चल जाता है। या अगर पहले स्कैन पे ही नज़र आ गया है कि आपका फॉलिकल 17 से लेकर 12 mm के बीच में बन गया है तो रिपीटेड स्कैन की ज़रूरत नहीं भी होती। साथ में अगर आपको ओवुलेशन की अलामात भी आ रही हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी अंडेदानी काम कर रही है, आपके अंदर अंडा बन रहा है। अब जिन ख़वातीन का साइकिल इर्रेगुलर है या उनका लेंथी साइकिल है, 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद उनको माहवारी आती है, तो ऐसी ख़वातीन में थोड़ा ओवुलेशन ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसका तरीका यही होता है कि अपने साइकिल के 11वें 12वें दिन पे वो अपना फॉलिकुलर स्टडी का एक स्कैन करवाएं अल्ट्रासाउंड का। उसके बाद फिर रिपीटेड स्कैन उनके किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि ओवुलेशन हो रही है या नहीं। और अगर आपके पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर हैं या आपको पीरियड्स आते ही नहीं हैं तो फिर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी अंडेदानियों के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी अंडेदानी अंडे नहीं बना रही। फिर आपको प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।